हम बेवा हो गई तो हमको भी वो बेवा हो जा। हम के कमा के आई, हम के करे सहारे जी। अब क्या हैं बेट की तरफ से खड़े मारा, खड़े धार से हथियार से मारा जी। तब तो गहरी सर पे काफी गहरी चोट, बहुत ज्यादा चोट लग गया था, वहीं पे वो दम तोड़ दिए। उसी पे दम उसी दौरान जी। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जनपद के गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जंगल डुमरी नंबर 2 और ठड़वानवा टोला है। यहाँ जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ऐसे में मैं बता दूं कि उसी स्थान पर पहुंचा हूं, इसी परिवार में पहुंचा हूं इस परिवार के एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और बीते कल हुई उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इस पीड़ित परिवार से जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद प्रजापति है। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। जैसे हमारे पापा गए थे खेत में खेत जुतवाने। कौन सी डेट की बात है? 19 तारीख की बात है ये। 19 तारीख की यानी कि अभी 19 जून की जी। तो क्या हुआ फिर? गए थे खेत में, कौन बना रहे थे, ऐसा रिस्क लेकर गए थे 5 लोग। उनको अकेले पा करके वहाँ पर कुदार लेकर के दौड़ा रहे थे। कौन थे लोग? इसमें थे निरहू के लड़के थे, दिनेश थे, सुरेश, पिंटू, विजय, ये सभी लोग मान के चलिए सभी लोग थे वहाँ पे। वो अकेले थे। उसके बाद जब हम गए तो देखे कुछ दूर से कुदार लेकर के दौड़ा रहे थे। उसके बाद वहाँ पर बीच बचाव किए, हमको गिरा करके मार दिया। पूरी तरह से कुदार और खुरपी से हमारे शरीर को फाड़ दिए। अच्छा, आपके और गिरा कौन मेरे गले को दबाया था। कौन दबाया था? वही दबाया था, पिंटू। अच्छा, ये मामला क्या था? मतलब जमीन को लेकर के ही विवाद था? जी। विवादित जमीन पर आप लोग बुआई कर रहे थे? नहीं, जमीन विवाद नहीं, जमीन में कुछ विवादे नहीं है। ये चलिए कि थोड़ा सा बात लेकर के कोर बनाए हुए थे, बस यही बात है। थोड़ा बात मतलब? थोड़ा बात एक कोर था, मारने का एक कोर था वो जिसको बोलते हैं। वजह क्या था मारपीट की? मान लीजिए जैसे पटीदार हैं, बहुत पहले से हम लोग की मामला चल रही थी। कैसा मामला चला? जैसे झूठ में नहीं होता है हिस्सेदारी वाला मामला। उसके मान लीजिए पिताजी, वो हमारे पिताजी के भाई थे, तो मान लीजिए वो हिस्सेदारी के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मान लीजिए वो बड़े थे, ये सबसे छोटे थे, तो हिस्से हक का हिस्सेदार ये भी हो सकते हैं। इनको चाहिए मांगना, तो वो लोग मांग रहे थे इनसे। कहते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग की जमीन जो है ये उन लोगों से जमीन ज्यादा है, तो हमने बैनामा ज्यादा किया है, तो हमारा ज्यादा तो रहेगा ही। अच्छा। हाँ, आपकी ज्यादा जमीन थी, उनकी कम थी? उनकी कम थी, तो सोच रहे थे कि मान लीजिए इनके बराबर हम हो जाए। वो संपत्ति सोच रहे थे कि इनके बराबर हो जाए, इनसे मार के लूट के ले लिया जाए। अच्छा, ये जमीन जो भी मामला रहा हो, जमीन का ही मामला था। यही छोटा सा ये जैसे आजकल क्या है, लोगों को 1 इंच 1 सेंटी किसी को मतलब वो नहीं होने, सब्र नहीं है, संतोष नहीं है। इसी वजह से आए दिन घटनाएं होती हैं। अब घटना किस वजह से हुई आप समझ सकते हैं कि एक मेड़ की वजह से हुई। कौन आरी बनाते हैं लोग, धान की रुपाई हो गया, गेहूँ की बुआई हो गया, सीजनी जब खेती बाड़ी करना होता है तो ऐसे में कढ़ाई छड़ाई करते हैं लोग मेड़ों की। उसी दौरान एक घटना हो गई। बता रहे हैं कि इनके ही पटीदार ने इनके पिताजी पर जानलेवा हमला किया। और किस हथियार से किया है? वो कौन सा हथियार था जिस पे हमला किया गया? कुदार था, खुरपी था और खंती और बांस की जो मोटी मोटी लाठियाँ थी उसमें गांठ थी, उसी से मार करके घायल कर दिया गया वहाँ पे। पापा को आपके पापा को सब कुदाल से मारे हैं? जी। खड़े मारे हैं बेट की तरफ से? खड़े मारा, खड़े धार से हथियार से मारा जी। तब तो गहरी सर पे काफी गहरी चोट, बहुत ज्यादा चोट लग गया था, वहीं पे वो दम तोड़ दिए। उसी पे दम उसी दौरान जी। आधे सांसें चली गई थी, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ, वो आधा वहीं पर उनका आधा खत्म हो चुका था, आधा बचा था। मतलब उसी दौरान से वो मरणासन की स्थिति में पहुंच गए। हाँ, वो पहुंच गए थे। जब शरीर पे जो गंभीर चोटें आई हैं किसके द्वारा, मतलब ये जो गंभीर चोट है उन्होंने मारा है, इसी सभी लोग मिल करके। क्या था? ये सब कुदार से और खुरपा से फाड़ डाले हैं, सब काट डाले हैं। कुदार और खुरपी से इनके शरीर पे चोटें पहुंचाई गई हैं। जरा देखिए 1 मिनट, ये देखिए किस तरीके से जगह जगह पर कटे पीटे निशान है पूरे बॉडी पे। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है। और ना सिर्फ इनके पिताजी को मौत के घाट उतारा गया, बल्कि इनके बेटे को मतलब इस तरीके से इन्हें मारा गया है। जगह जगह पर कटे पीटे के निशान है। अपराध कहाँ खत्म हो रहे हैं? ये प्रदेश सरकार के दावे हैं कि गुंडे माफिया बदमाश थर थर काँप रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कहीं अपराध खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं और अपराधियों के मनोबल बढ़ते नजर आ रहे हैं। न बुलडोजर का खौफ है, न प्रशासन का खौफ है। आए दिन अपराध चरम पे है।
एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकतर घटनाएं जमीनी मामले को लेकर के ही हो रहे हैं। जमीन ऐसी चीज़ें हैं, ये एक एक सेंटी के लिए मार हो जा रहा है, कत्ल हो जा रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। सब कुछ यहीं छोड़ करके ही तो जाना है। आपके साथ केवल आपकी शरीर ही जाएगी, तो आप अकेले ही जाएंगे। जो चीज़ बनाना है सर्वत्र बनाइए ना, यहाँ बनाइए, बना करके जाइए। आप अपने लिए जिया जाए और व्यवहार बनाया जाए। ये ज़मीन जायदाद संपत्तियाँ सब आपसे ही है, इंसान से ही तो है, लेकिन आप इंसान को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। अपनों को नहीं पहचान रहे लोग। भाई भाई का हत्यारा हो जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो जा रहा है। यहाँ पत्नी पति का दुश्मन हो जा रहा है, पति पत्नी के दुश्मन। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन रिश्तों की कोई कदर नहीं है, अहमियत नहीं है। बस संपत्ति को लेकर के आए दिन कत्ल हो रहे हैं। इसी में मामले में जान चली जा रही है। आपके पिताजी का क्या नाम था? छोटे लाल। छोटे लाल जी। छोटे लाल जी की उम्र कितनी रही होगी आपके पिताजी की? लगभग 55 साल। 55 साल की उम्र थी और खेत में गए हुए थे, उसी दौरान हादसा हुआ था। आपकी माता जी? जी हमारे माता जी हैं। इस घटना पे क्या ही बताया जाए और क्या कुछ कहल जाता, ये घटना पे क्या कुछ क्या बोलेंगे? घटना का विचार हमारी है कि जैसे हम भइल बाटे, हम बेवा हो गए तो हमको भी वो बेवा हो जा। हमके के कमा के आई, हम के करे सहारे जियो के हमके एक पैसा दे। वो कहली उनको मेहरारू के हम बेवा बनाई, राण बनाई, तो वैसा ही हो के चाहिए। अधिकारी को कोनो आश्वासन देहले आइले सब? नहीं, अधिकारी कुछ कहले मतलब कि हम इंसाफ दिवाई और जो अपराधी बाटे उनके जेल होई? तो वो तो लोग फुसलावत हटे, पैसा ले लेके फुसलावत हटे हमके, और लोगन के हमके ठोक ठोक सुता दोनों को उबारत हटे। हाँ, क्या बोले हैं सब? वो सब कहता था संतोष करो, हो ही संतोष करा हो ही। क्या होता, आज 5-6 दिन का दिन हो गई, हमें दरवाजे 100 नंबर आया, लाश पड़ा हुआ वहाँ मार भई, वहाँ छोड़ के लोग 100 नंबर चली गई ना। 100 नंबर छोड़ के चली गई? हाँ, मार होत रहा, 100 नंबर छोड़ के चली गई। हाँ? यही हम लोग रोत गावत बानी, यही से गई ना। लेकिन जब वहाँ मार हो रहा था तो 100 नंबर की गाड़ी आई थी, बुलाया था हमने ही, लेकिन रुके नहीं, वो सड़क पर से ही देखे और तुरंत फिर निकल गए। देखिए 112 पुलिस जब मारपीट होता है तो वो सब बाद में ही आते हैं। जब मारपीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तभी उसके उपरांत ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ एक परिवार के सदस्य को जिंदगी खत्म कर दी गई, मार दी गई, और यही बगल के इनके पड़ोसी हैं जिनके पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ही इनके कुदाल से हमला करके उनकी मौत को घाट उतारा गया है। प्रशासन इस मामले पर जो भी अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, बस ये अपील है। और इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए, चूँकि वो कमाने वाले थे एक तरह से, और अपने घर परिवार का रोटी चलाने वाले वही एकमात्र सहारा थे। अब तक पुलिस वालों ने कोई अपराधी को गिरफ्तार किए जिन्होंने इस प्रकार घटना को अंजाम दिया? गिरफ्तार कुछ ही को नहीं किए हैं, ले आकर के खीर थाने पे एक लोगों को बैठाए हुए हैं। अभी केवल एक लोग हाँ, एक लोगों को बैठाए हैं, बाकी सब इधर उधर हैं। अच्छा, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक? अभी गिरफ्तार एक ही केवल गिरफ्तार हुआ है, बाकी और सब इधर उधर भाग रहे हैं। मांगे हैं आपकी सरकार से, प्रदेश सरकार से और प्रशासन से? कैसे क्या मांगे हैं प्रशासन से? हमारा ये है, हम बता दे रहे हैं, हमारा मांग ये है कि इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर इनके आजीवन कारावास कर दिया जाए। आजीवन कारावास हो? हाँ। जिसने भी इस प्रकार घटना को इस प्रकार से घटना का अंजाम दिया उसका आजीवन कारावास हो जाए, साले उसी में सड़े है सब, और इनके संपत्ति को कुर्की करके उनको बेदखल कर दिया जाए। तो ये मामला है, और यहाँ पर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। ये जंगल डोमरी नंबर 2 है, और यहाँ की स्थिति इस प्रकार से है। प्रशासन इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, बस ये अपील है। और बीते कल यहीं बगल में रोड पर लाश 100 को रख करके इंसाफ की गुहार भी लगाई जा रही थी। प्रशासन मौके पर आकर के आश्वासन भी दिए। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन यही दिए हैं कि कार्रवाई होगा। अच्छा, आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी है उन पर गिरफ्तारी होगी। लेकिन हमने कहा कि मान लीजिए मर्डर हो गया, 3 दिन हो गया, अब तक आप लोगों ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कब तक नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। आज जब 100 सड़क पर रखा गई है तो आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई होगी। ये नहीं है जब माटी अपने स्थान पर चली जाएगी तो आप लोग भुला जाएंगे, कार्रवाई क्या करेंगे? तो सीओ थे और अपेक्षा है प्रशासन से? अब पीछा क्या लगाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। सब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार, इस परिवार को इंसाफ मिले, बस ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सज्जरी है। जय हिंद।